पैसे लेने के बाद उनको छोड़ा गया। चूंकि अगर ये गांजे के व्यापार में नहीं थे तो तत्काल क्लियर हो ही गया था, उनको छोड़ा जा सकता था। 8 जुलाई से 9 जुलाई के बीच ये पूरा घटनाक्रम हुआ। बिहार के गोपालगंज जिले से चौंकाने वाली खबर निकल के सामने आ रही है। ऐसी खबर है जिसने पुलिस की वर्दी को दागदार कर दिया है। अब पुलिस पर भी सवाल खड़े होने लगे। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी थानेदार को उनके ही थाने से अरेस्ट कर लिया जाएगा, उनके ही हाथों में हथकड़ी लगा दी जाएगी? ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए जिसको सुन करके अब लोग भी परेशान हो गए हैं। पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये थानेदार साहब जो है अपने थाने को घूसखोरी का अड्डा बना करके बैठे हुए थे। और ऐसे में क्या हुआ है आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। क्या आपने सोचा है कि किसी थानेदार को उनके ही थाने से हथकड़ी लगा करके अरेस्ट कर लिया जाएगा, उनको ही उठा लिया जाएगा? क्योंकि उन पर ऐसे आरोप लगे हैं जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा करके रख दिया है। गोपालगंज जिले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अब ऐसे में एसपी की भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि गोपालगंज जिले के जादवपुर थाना के थानेदार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। उन पर यह आरोप लगाया गया है कि निर्दोष लोगों को थाने में बिठा करके रखते हैं बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी कंप्लेन के, और उसके बाद घंटों उन्हें बंधक बना करके रखते हैं। मोटी रकम लेकर के उन्हें थाने से जाने देते, यानी कि पुलिस की वर्दी का उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। अपना धौंस दिखाया कि भाई हमारे शरीर पर वर्दी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी उठा लेंगे, किसी को भी बंधक बना लेंगे और पैसा लेकर के छोड़ेंगे। यानी कि उन्होंने अपने थाने को उगाही का अड्डा बना लिया था, लोगों से वसूली कर रहे थे और पूरा उनका गैंग चल रहा था। अब इसी मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि एसपी ने इन थानेदार को और इनके गिरोह के लोगों को अरेस्ट कर लिया है, हाथों में हथकड़ी लगा दी है। देखिए, ये मामला जो है लगातार उजागर हो रहा था, कंप्लेन मिल रही थी, और एक और ताजा मामला सामने आया जहां गांजे की खेप पकड़ी गई। लेकिन ऐसे में उन्होंने कुछ निर्दोष लोगों को अरेस्ट कर लिया। निर्दोष लोगों को अरेस्ट करके बंधक बना करके 36 घंटे तक उन्होंने थाने में बिठा करके रखा। उसके बाद जब परिवार के लोग आते हैं तो मोटी रकम लेकर के ये थानेदार साहब उन लोगों को छोड़ते हैं। तो आप सोचिए किस तरीके से थाने को इन्होंने उगाही का अड्डा बना करके रखा था। पुलिस की वर्दी का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, धौंस दिखा रहे थे लोगों के ऊपर। और अब देखिए एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी को अरेस्ट कर लिया है। पहले आप सुनिए उनका क्या कहना है। एक सूचना हम लोगों को मिली थी, क्योंकि जनता दरबार लगातार चल रहा है। जनता दरबार में सभी समस्याओं से जो परेशान लोग होते हैं वो आते हैं। तो हम लोगों को सूचना मिली 14 तारीख को मेरे कार्यालय में कुछ लोग आए थे। उन्होंने बताया कि जो है 8 जुलाई को जादवपुर थाना अंतर्गत गांजे की एक रेड हुई थी, जिसमें से गांजा भी बरामद हुआ था और कुछ अभियुक्त भी पकड़े गए थे। उसी दौरान कुछ निर्दोष लोगों को भी पकड़ के लाया गया था। उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ में स्पष्ट भी हुआ था कि वो लोग निर्दोष हैं। फिर भी उनको 36 घंटे तक थाने में रखा गया और रखने के बाद लेन देन कर करके पैसा लेकर के छोड़ दिया गया। जब ये सूचना मिली तो तत्काल डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई कि आप जाइए जांच करिए। उन्होंने जांच की। जांच जब की तो स्पष्ट हुआ कि जब ये रेड हुई तो एसएचओ जादवपुर गए थे, उनके साथ थाना के जो चौकीदार थे, चालक था और 1-2 लोग और थे उस टीम में जो गए थे रेड करने। जब रेड करने ये लोग गए तो गांजा इनको बरामद हुआ। ये लेकर के अपना अभियुक्त लेकर के आ गए। लेकिन उसी समय वहां पर कुछ बेतिया से लोग आए थे जो कि गाय खरीदने के लिए आए थे, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। जहां पर गांजा बरामद हुआ वहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर था। वो लोग अपना काम कर रहे थे। तो इनको शक हुआ कि बेतिया से, चूंकि इधर गांजे का जो एक कारोबार है वो बेतिया और गोपालगंज के बीच का मंगलपुर ब्रिज के थ्रू होता है, ऐसी सूचनाएं मिलती रहती। तो थाना प्रभारी को शक हुआ तो ये लेकर के आए इन लोगों को। और जो गाय बेचने वाली एक महिला और उनकी बेटी थी और 3 आदमी आए थे बेतिया से खरीदने के लिए। जीतन राम है, शंकर राम, जीतन राम आदि आए थे। तो ये लोग तो इस सब 5 लोगों को लेकर के थाना की पूरी टीम थाना पर आ गई। थाना पर लाने के बाद उनसे पूछताछ के क्रम में तो स्पष्ट हो गया कि ये लोग तो गाय खरीदने बेचने का कार्यक्रम कर रहे थे, इसमें तो कोई गांजा जैसी बात भी नहीं है। लेकिन इनके द्वारा, थानाध्यक्ष के द्वारा करीब 36 घंटे तक उनको उसमें रखा गया। उसके बाद एक प्राइवेट दलाल है जिसका नाम राजू यादव है, उसके माध्यम से थाना प्रभारी ने सभी से संपर्क कराया, जो लोग थाना में आए थे उनके परिजनों से, और पैसे की अनुचित मांग की गई। पैसे की मांग होने के बाद सब लोगों ने अलग अलग तरीके से पैसे की व्यवस्था की।
राजू यादव तक वो पैसे पहुंचाए गए और थाना के सामने कुछ दुकान वगैरह भी हैं, उनके पास वो पैसे पहुंचाए गए। जब वो पैसे पहुंचे, थाने में कोई स्टेशन डायरी की एंट्री भी नहीं हुई इसकी, और पीआर बॉन्ड पर इनको 36 घंटे बाद छोड़ा गया पेमेंट के बाद। इसमें दुख की बात यह है कि जो एक जीतन नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने तो मार्केट से उठा करके पैसा दिया था। मतलब उनके पास पैसा था नहीं, तो उन्होंने अपने छूटने के लिए मार्केट से 10% इंटरेस्ट पे उठा करके पेमेंट किया। तो जब उनके थ्रू ही हम लोगों को यहाँ वहाँ से सूचना प्राप्त हुई, हालांकि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, जब आई तो जांच हुई, जांच के क्रम में पूरा स्पष्ट हुआ। तो ये पूरी तरह मामला पाया गया कि 5 लोगों को अवैध तरीके से हिरासत में रखा, 36 घंटे तक उनसे पैसे लिए, पैसे लेने के बाद उनको छोड़ा गया। चूंकि अगर ये गांजे के व्यापार में नहीं थे तो तत्काल क्लियर हो ही गया था, उनको छोड़ा जा सकता था, लेकिन 36 घंटे तक रखा गया और पैसे के लेन देन की पुष्टि जब हो गई उसके बाद ही इन लोगों को छोड़ा गया। तो जब पुष्टि हो गई तो उसके बाद छोड़ा इन लोगों ने और पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया। तो इसमें सारे साक्ष्य मिले हैं। स्टेशन डायरी की थाना में कोई एंट्री नहीं है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में कहीं एंट्री नहीं है कि इनको पकड़ के लाए गए। छोड़ने का पीआर बॉन्ड का इन्होंने एंट्री है, चूंकि इन्होंने 4 लोगों को छोड़ा है। और छोड़ने के बाद थाना का जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी आया हुआ है, ऑफिशियली थाना में सीसीटीवी फुटेज लगा होता है, उसमें भी दिख रहा है कि 36 घंटे तक रखा हुआ है। 8 जुलाई से 9 जुलाई के बीच ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो जब मेरे सूचना हम लोगों तक आई तो डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में टीम बनाई। उस टीम ने जब पूरी छानबीन की तो स्पष्ट हुआ कि ये तो आपराधिक कृत्य है। इसलिए थानाध्यक्ष जादवपुर, एक चौकीदार, उनके साथ एक ड्राइवर, थाना का ही ड्राइवर, और एक प्राइवेट दलाल जिसका नाम राजू यादव है, इन 4 लोगों को तत्काल हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने स्वीकार भी किया कि ऐसे हुआ था। और जब ये घटना हुई तो 8 से 9 के बीच में जब ये छोड़ना था तो थाना प्रभारी उस दलाल से लगातार फोन से संपर्क में थे। ये भी टेक्निकल साक्ष्य आए हैं कि लगातार फोन पे बात कर रहे थे, जिससे पुष्टि हो रही है कि जब दलाल के पास पैसे पहुंच गए तो इनके पास फोन आ गया, उसके बाद इन्होंने उसको छोड़ दिया। और भी महत्वपूर्ण साक्ष्य इसमें मिले हुए हैं। तो इन सभी चारों जो अभियुक्त हैं इस केस में, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार अधिनियम में एफआईआर दर्ज करके हमारे एसडीपीओ सदर 2 हैं सिद्धवलिया, उनके वो अनुसंधान करता है और वो 4 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में और भी किसी मामले में गोपालगंज जिले में किसी सरकारी विभाग का इसके पहले भी ईएसआई पे कार्रवाई हुई है, आरटीओ ऑफिस के, जो कि कुछ हाईकोर्ट बलथरी चेक पोस्ट पे वसूली कर रहे थे। तो किसी भी सरकारी विभाग का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी गोपालगंज के किसी भी नागरिक से अगर सरकारी काम करने, सरकारी दायित्व का निर्वहन करने में या जबरदस्ती वसूली करता है या पैसे की मांग करता है या वसूली करता है, तो इसी तरह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और लोगों को पकड़कर जेल भेजा जाएगा। इसके पहले जो भी जांच आदि है वो भी की जाएंगी। इस घटना में पूरी जांच हुई है। डीएसपी हेडक्वार्टर ने 2 दिन 3 दिन लगाए हैं एक एक तथ्य की जांच की, थाना में कब लाए, किसने लाए, और जो गाय बेचने वाला और वो गाय खरीदने वाले थे उसकी भी पुष्टि हुई कि कौन सी गाय बेचनी थी। जब इसकी पुष्टि हो गई तो फिर थानाध्यक्ष से पकड़ने के बाद और उसकी पूरी टीम से पूछा भी गया कि भाई इनको क्यों लाए थे, इनका तो गाय से रिलेटेड है, इनका तो कोई मामला था नहीं। तो फिर उनको सारा गोलमोल जवाब दिया गया। फिर बाद में अपनी पूरी संलिप्तता स्वीकार की गई कि हम लोगों ने अपने जो प्राइवेट दलाल है, निजी दलाल है, उसके माध्यम से अपना हित साधने के लिए, अपना व्यक्तिगत लाभ साधने के लिए पैसे की डिमांड करके इनको ऐसे किया था और बाद में चूंकि छोड़ दिया गया उनको जैसे पैसे का पेमेंट हो गया था। तो किसी भी सरकारी विभाग में कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी अगर सरकारी दायित्व का निर्वहन करने में, चाहे वो थाना हो या कोई भी अधिकारी, किसी भी अंचल हो या कहीं पर भी हो, डिमांड करता है तो आवश्यक जांच की जाएगी। जांच के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई ऐसी शिकायत किसी के पास आती है तो वो सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में या जिलाधिकारी कार्यालय में या कहीं सीनियर ऑफिसर्स के पास आ सकते हैं। गोपनीय तौर पर भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सूचना तो हम लोगों को गोपनीय तौर पर भी आई थी, और आप डायरेक्ट भी आकर मिल सकते हैं। लगातार लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। एसडीपीओ साहब लोगों के पास भी आते हैं, उनके पास भी सूचना दे सकते हैं। हम लोग ये कतई टॉलरेट नहीं करेंगे कि सरकारी दायित्वों का निर्वहन करने में कोई अनुचित डिमांड करें, या एक तरह से ये तो एक्सटॉर्शन हो गया, रंगदारी करें, जबरदस्ती काम करने के लिए वसूली करें, या कोई आपराधिक कृत्य करें। इस तरह के सभी कृत्यों के लिए एफआईआर जांच करके एफआईआर करके कानूनी कार्रवाई की। थैंक यू। मेरा शिकायत एक और देखिए, बता दें कि जादवपुर थानेदार पर गंभीर आरोप लगाए गए। बताया गया कि पीड़ित के परिवारों को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देते थे और रिहाई या मामले में नाम से हटवाने के लिए पैसे की डिमांड करते थे। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी को 16 अगस्त को कथित ये जो रैकेट चल रहा है उसके बारे में जानकारी मिली। उन्होंने मुख्यालय को आरोपी की जांच कराने का निर्देश दिया और इसके बाद जांच में ये सारी चीजें जो है वो सामने आ गई। देखिए, बताया गया कि 50,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे। इसके अलावा
एक महिला उनकी नाबालिग बेटी को छोड़ने के लिए उन्होंने 75,000 रुपए लिए। इसके अलावा बता दें कि एसएचओ के द्वारा जो है कोई कर्मचारी और एक युवक का नाम केस से हटाने के लिए 55,000 रुपए की उन्होंने डिमांड की थी और उसी टाइम जो है बिचौलिया रख करके ये काम कर रहे थे, फोन पर अपने सारा रैकेट चला रहे थे। देखिए बता दें कि 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और ऐसे में इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। जादवपुर पुलिस स्टेशन के तत्कालीन एसएचओ अनिल राम और कथित बिचौलिया राजू यादव, गांव के चौकीदार राकेश कुमार और महंत कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। हाथों में हथकड़ी लगा दी गई है और ऐसे में आगे भी इन पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए किस तरीके से पुलिस की वर्दी का मिसयूज कर रहे हैं, धौंस दिखा रहे हैं और इसके बाद घुसखोरी का अड्डा बनाकर बैठे थे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज।